अभी तो आरक्षण हुए 4 दिन 5 दिन ही हुआ होगा। तो अब जो मुझे संभावित देख रहे हैं तो लोगों का प्यार, और जो मैंने इसके पहले भी मैं नगराध्यक्ष था, 2.5 साल मुझे काम करने मौका मिला। तो उस तरीके से अभी नाम लोगों में जा रहा है मेरा। पिछली बार हमारे को बहुत कम टाइम मिला था, 2.5 साल का ही टाइम मिला था। उसके बाद हम लोग जब काम कर रहे थे तो हमारे विरोध में यहाँ का एमएलए था जो कांग्रेस पक्ष का था। तो हमारे को उसमें हर जगह काम करने में अड़चन डालते थे। उसके बावजूद हमने जो काम किया 2.5 साल में, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पिछले 5-7 नगर अध्यक्ष का कार्यकाल निकालेंगे तो उसमें मैंने जो 2.5 साल में काम किया वो पिछले 20-30 साल में काम नहीं हुआ, ऐसा रिकॉर्ड है। आप जानकारी वहां से उठा सकते। तो उस टाइम मुझे 2.5 साल का ही टाइम मिला, तो उसमें हम लोग जो बहुत सारे काम थे जो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने जितने काम किए बहुत सारा है, उसमें बताऊंगा तो अभी कम पड़ जाएगा वो। मैं आगे दिनों में मैं अपने जो काम है 2.5 साल के कार्यकाल के वो देने वाला हूँ। अभी तो सबसे पहली तो बात, अभी जैसे पार्टी जब डिसाइड करेगी तो उसके बाद अभी फाइनल नहीं हुआ है पार्टी का। पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो अभी तो सबसे पहले गोंदिया में साफ सफाई का ही विषय, बाकी विकास की तो बातें अलग ही होगी। सबसे पहला मुद्दा तो लोगों के पास में ये है कि अभी साफ सफाई बरोबर नहीं हो रही है, उस तरफ सबसे पहला हमारा ध्यान रहेगा। उसके बाद में स्कूलों की जो हालत है हमारे यहाँ, जो सरकारी स्कूल नगर परिषद 2012 में मैं नगराध्यक्ष बना था, पार्षद बना था। उसके बाद 2.5 साल का 2014 में अध्यक्ष बना। उसके 5-7 साल पहले गटर योजना आ चुकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसकी लागत थी 87 करोड़ रुपए उस टाइम में थी, जो सेंट्रल से पैसा भी आ गया था। मेरे पार्षद बनने के 4-5 साल पहले यहाँ के कुछ स्थानीय जो नेता थे उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए वो योजना को रोकने का काम किया, क्योंकि उनके पार्षद बरोबर नहीं थे, नगर परिषद में कम संख्या में थे। उनकी ऐसी इच्छा थी कि जब हमारी बहुमत में आ जाएंगी तो हम उसको नगर परिषद से हटा के दूसरी एमजीपी को दे देंगे योजना, जो अपने स्वार्थ के कारण वो योजना रुकी रही। आज 2010 पकड़ो तो 10 साल ये हो गए, वो वैसे पीछे हो गए। 2 साल पहले वापिस विनोद भैया के माध्यम से चालू है वो गटर योजना, जो एक तरफ शहर के आधे शहर में हो चुकी है, आधा शहर बाकी है। वही मैं बता रहा था, 10 साल पहले इसकी जानकारी बहुत सारे कम लोगों को मालूम है कि 87 करोड़ थी, आज लगभग 300 करोड़ की योजना हो गई है। एक तो योजना के रेट भी बढ़ गए, ऊपर से जिस क्वालिटी की योजना 10 साल 12 साल पहले होने वाली थी, जो हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुई, उसका निश्चित तौर पर मैं कभी किसी का बुरा बोलना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता में उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण योजना को रोकने का काम किया, जो कि आज 87 करोड़ की योजना जो थी आज 300 के पास में योजना हो गई और जिसका काम चालू है। लेकिन अगर ये पहले हो जाती तो आज हमारे शहर को मच्छर से, और जो आप जैसा बता रहे मलेरिया और कई प्रकार की चीजों से राहत मिलती थी हमारे को। ये जो सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मच्छरों के कारण ही परेशान नहीं, ऐसा नहीं है। गोंदिया ही नहीं है, आसपास के जितने भी है, यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है, वैसे तो मच्छर है ही, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा मच्छरों की तादाद बढ़ती है। इसमें भी बहुत डिटेल में मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे मैं पहले जो मच्छर भगाने के लिए जो दवाइयां डाले जाते थे, उसमें भी दवाइयां बरोबर नहीं डाली जाती थी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए छिड़काव कर दिया जाता था। तो वो जब मैंने क्वालिटी देखा जो दवाई छिड़की जा रही थी, तो उसमें भी बहुत क्वालिटी में बहुत खराब थी। तो हमने मेरे रहते हुए वो चीजें बंद के दवाई और दूसरी तरफ से दवाइयां लेना चालू किए। उसका भी प्रोसीजर रहता है कि अगर आपने एक बार छिड़काव किया नाली में मच्छर के लिए, तो उसके 4 दिन बाद फिर से वहीं पे छिड़काव करना रहता है कि जो मच्छर द्वारा अंडे दिए गए हैं बच्चे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अपना होता है कैसा है कि लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ वो छिड़काव किया जाता है, उसके बाद 4 दिन 5 दिन बाद वही जहां पे छिड़काव किया वहां करना चाहिए, जो आप मेरे ख्याल से कहीं भी शहर में ऐसा होता नहीं। लोग जहां कंप्लेंट करते तो दिखाने के लिए उनको छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब मच्छरों का तांडव जो है वो बंद होना चाहिए ये गोंदिया सिटी से, और ये जो सिटी है ये स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। तो इसके लिए आप नगराध्यक्ष अगर बनते हो तो किस प्रकार से आपकी ब्लूप्रिंट रहेगी?
जैसे कि मैं बताया 2.5 साल में हम लोगों ने जो काम किया, और आगे मैं बताया कि हम जब काम कर रहे थे हमारे को हर कदम कदम पे रोकने के लिए हमारा विपक्ष का आमदार था। आज हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी है जो आमदार है, तो निश्चित तौर पर हमारे को काम करने के लिए हमारे की जो भी चीजें रहेंगी विनोद भैया के साथ में हम लोग काम करेंगे वो। और जितना हम लोगों ने नहीं कर पाए और विरोध रहने के बावजूद जो किए, आज विनोद भैया का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छे से गोंदिया के जो आपके भी, आप लोग तो बाहर से आए तो आप लोगों की ऐसी इच्छा है कि गोंदिया स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, तो हम गोंदिया वासी हम हमारी तो सबसे पहले प्रायोरिटी की गोंदिया में क्या अच्छे से अच्छा किया जा सके। ये जो बाहर से आ रहे हैं, ये जो हमारे पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत इसमें जो उसमें ये लोग है कि भी हमारे को कोई फायदा हो चाहे मत हो, हमने पार्टी की सेवा करना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं पुराने हमारी पार्टी में बैठे हुए, तो उन लोग भी कभी भी जो आ रहा है उसका वेलकम, लेकिन उसको क्या महत्व देना है नहीं देना है वो पूरे नेता लोगों के दिमाग में है और वो लोग बरोबर वो करते हैं काम। मैं उन्होंने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्यार और विश्वास मुझे मेरे ऊपर बना के रखे, जिससे मैं इस गोंदिया शहर का काम कर सकूं। और ये तभी हो सकता है जब लोगों का प्यार और आशीर्वाद की ताकत मेरे साथ रहेगी, तो मेरा ऐसा मानना है।